नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा और आप इस वक्त देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी शहर के अधिकांश इलाके अभी भी जलमग्न है। देखिए यह रिपोर्ट। 48 घंटे की भारी बारिश में शहर डूब गई है। 1000 करोड़ की लागत से बन रहे स्मार्ट सिटी की पोल खुल गई है। शहर के सभी इलाके जलमग्न है। वार्ड पार्षद को अपने इलाके के लोगों का विरोध झेलना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए गुरुवार को डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने शहर के कई वार्ड का निरीक्षण किया और नगर आयुक्त से बात कर पानी निकालने की अपील की। बारिश के कारण सभी इलाके जलमग्न हो गए। लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। शहर के अधिकतर सड़कें, नाले, गली मोहल्ले सब डूब गए। गली मोहल्ले टापू में तब्दील हो गए हैं। बारिश एवं जल जमाव के कारण जल जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण हम लोग गोला बांध रोड, वार्ड नंबर 17, 18, 19 एवं गोला बाजार, रामदयालु रोड, मोती झील, तिलक मैदान, बनारस बैंक चौक, MSKB रोड, माल गोदाम रोड, अंडी गोला, रामबाग समेत सभी मोहल्ले पानी में डूब गए। इन सभी इलाके का डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने निरीक्षण किया और जल जमाव से राहत दिलाने की स्थानीय लोगों से वादा किया। मैंने कल से लेकर आज तक मुजफ्फरपुर के 49 वार्ड में निरीक्षण किया है, जिसमें सबसे पहले मैं नारायणपुर दिघरा गई थी। वहाँ पर जो स्मार्ट सिटी बुडको के द्वारा जो नाला बनाए गए हैं उनका कनेक्टिविटी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से मिठनपुरा घोड़िया बाजार साइड का जो पानी है जो उधर से निकलना था, नाला की कनेक्टिविटी की वजह से पानी नहीं निकल पाया। वो पानी अगर कनेक्टिविटी रहता तो वो पानी जो है तिरहुत नहर में फेंक दिया जाता, लेकिन नहीं हो पाई। तो इसके लिए मैंने लेटर भी लिखा है। 5 जून को एक लेटर लिखा है और 5-7 को जुलाई में मैंने नगर आयुक्त महोदय को भी लेटर लिखा था कनेक्टिविटी के लिए। अगर ये कनेक्टिविटी हो जाती उधर के एरिया में तो पानी का इस तरह का जल जमाव नहीं होता। तो मैंने इसके लिए नगर आयुक्त महोदय को निर्देश दिया है कि जहां जहां कनेक्टिविटी नहीं है तो वहाँ होम पाइप लगा दिया जाए, जिससे पानी का जो है निकास उधर हो जाए। उसके बाद मैं इधर आई हूँ पट्टी सराय रोड में, बनारस बैंक चौक में, कालीबाड़ी रोड में, गोला बांध रोड में, इन सभी जगहों पर बटलर में घूमी हूँ, ब्रह्मपुरा में घूमी हूँ। हर जगह पानी का जमाव है। तो बहुत सारे जगह पर पानी की निकासी नहीं है, आगे पानी का आउटफ्लो नहीं है, जिसकी वजह से पानी का जमाव है। तो वहाँ सुपर सेकंड मशीन से पानी निकालने की व्यवस्था कराई गई है और जहाँ नाला जाम है वहाँ JCB मशीन से नाला की सफाई कराने की व्यवस्था की गई है। तो मैंने नगर आयुक्त महोदय को सारी बातें बताई हैं। उन्होंने जहाँ जहाँ जैसी समस्या हो रही है वहाँ सुपर सेकंड मशीन में भेजा जा रहा है पानी को सक करने के लिए। मनियारी थाने के NH पर सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जिले के मनियारी थाना क्षेत्र में अहले सुबह एक सड़क हादसे में 2 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई। दोनों व्यक्तियों की पहचान सुमित कुमार पांडे उम्र 35 साल, पता केशवपुर ताजपुर के निवासी है। वहीं दूसरे व्यक्ति की पहचान राजू कुमार उम्र 30 साल, पता पचनौर बेलसंड के रूप में हुई है। उनके परिजनों को मनियारी थाने द्वारा सूचना दी गई और मृतकों के शव को मनियारी थाने के पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया। परिजनों से बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि यह दोनों एक साथ पटना के एग्जीबिशन रोड स्थित एक निजी कंपनी में काम करते थे। दोनों देर रात बाइक से घर के लिए निकले थे मगर सुबह तक घर नहीं पहुंचे। इसी कड़ी में सुबह उनके मनियारी थाने की पुलिस द्वारा फोन कर घटना की सूचना दी गई। सर, थाना के माध्यम से हमें सूचना मिली है, कैसे से व्हाट्सएप बॉडी भेजे तो उसमें हमने देखे कि हाँ मेरा ही राजू है और पटना में ही काम करते हैं, कुक का काम करते हैं। जहाँ पर सुमित जी का ड्यूटी था वहीं पर कुक का वहाँ काम करते थे। कुक का काम करते थे, जी साथ में ही आ रहे थे क्या? जी, साथ में दोनों थे। कैसे सूचना मिला आप लोगों को? ये थाना के माध्यम से सूचना मिला। क्या बोला गया थाना बोला कि जय आपके परिजन को जाए एक्सीडेंट हो गया है। भारी बारिश के कारण बाजार समिति में हुए जल जमाव से परेशान व्यापारियों की समस्याओं को लेकर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जिला अधिकारी से मुलाकात की। बाजार समिति के दुकानों में पानी घुसने का मामला तूल पकड़ने लगा है। गुरुवार को पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने बाजार समिति का निरीक्षण किया और दुकानदारों का हालचाल जाना। निरीक्षण के बाद पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि बाजार समिति के 50 से अधिक दुकानों में बारिश का पानी घुस चुका है। इससे दुकान में रखी सामान, गेहूं, चावल, दाल, मिठा सब
चावल फूलकर खराब हो गए हैं, मिठा भी खराब हो गया है, सड़क पर फेंके जा रहे हैं। बाजार समिति के दुकानदारों को लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस नुकसान का कारण सड़क और नाला निर्माण करा रही कंपनी है। सड़क तो बना दिया लेकिन नाला नहीं बनाया। सड़क ऊंची होने के कारण बारिश का पानी सभी दुकानों में प्रवेश कर गए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ने कहा कि उन्होंने डीएम से मुलाकात की है। डीएम से मुलाकात कर बाजार समिति की स्थिति से अवगत कराया गया है और व्यापारियों के नुकसान की भरपाई की मांग की गई है। मैं आपको एक दूसरी चीज बताना चाहता हूँ। जो अभी मैं डीएम से मिलने गया था, आप लोग देख रहे हैं, आज मैं 2 घंटे से बाजार समिति में था। हाहाकार बाजार समिति में, सारे अनाज मिठा बह रहा है, दाल कोई सब पानी में, हजारों लाखों बोरा चावल दाल, समझे ना, सब सड़ गया, पानी सब में घुस गया। अनप्लैंड वे में जो वहाँ बाजार समिति बनाया जा रहा है, व्यापारी लोग लुट गए, बर्बाद हो गए, करोड़ों करोड़ का सामान लोगों का चला गया और सब लोग वो उसको सुखाया भी नहीं जा सकता है, वो बनने वाला। चावल जो है सड़ करके भात बन गया, दाल ऐसे ही रोड पर, मिठा सैकड़ों चक्की मिठा बह रहा है, समझे ना। क्योंकि जो ठेकेदार को रोड तो बना दिया, रोड की ऊंचाई भी बढ़ा दी, लेकिन उसके साथ पैरेलल नाला नहीं बनाया। दुकान तोड़ करके दुकान बनाना है, दुकान बना रहा है, नाला नहीं बनाया, उसकी कनेक्टिविटीज नहीं किया और आज व्यवसायी हमारा रोड पर चला गया। सोचिए, जिसका सैकड़ों बोरा अनाज सड़ गया, पानी में ये फूल गया, बोरा फट रहा है, जो फूल गया ना तो बोरा सब फट रहा है उसका। आप लोग उसको देखिए और इसको हाईलाइट कीजिए, सरकार उसको मुआवजा दे। नगर निगम की टीम ने अखाड़ा घाट रोड में स्थानीय पुलिस की मदद से अतिक्रमण हटाया। जिले में अतिक्रमणकारियों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। हद तो यह है कि जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है का नारा लगाकर अतिक्रमणकारी कब्जा कर ले रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला अखाड़ा घाट रोड के सामने आया है, जिस पर अपर नगर आयुक्त ने काफी कड़े शब्दों में कह दिया कि आपको अतिक्रमण करने से पहले सोचना चाहिए था। कि पूछे जाने पर अपर नगर आयुक्त ने बताया कि काफी दिनों से बार बार माइकिंग करने के बावजूद हम लोग अतिक्रमण खाली नहीं कर रहे थे। नगर आयुक्त नवीन कुमार के आदेश पर आज सिकंदरपुर अब पुलिस की मदद से अतिक्रमण हटाया गया है। क्या हम लोग गरीब आदमी है, कमा खा रहे हैं, तो कह रहा है कि पैसा वाला जैसे जिया गरीब ना जिएगा। वही दुकान लोग जो वाला जैसे के बोल रहा है, हटाइए जैसे के दुकान, तो हम लोग कहाँ जाए? हम लोग को जगह दीजिए आप लोग जैसे के। आज क्या हुआ है कि कह रहा है दुकान उजार के बिका हम सबको कहा जा रहा है कि नगर निगम से हटाने के लिए। अभी क्या हुआ है आपके साथ? अब हमारे साथ जैसे के हुआ है कि दुकान हटाइए, नहीं तो दुकान छीट छाट देंगे। बताइए, हम लोग गरीब आदमी है, नहीं कमाएंगे तो न कहाँ से खाएगा बाल बच्चा, कहाँ से दुगो जिएगा? तो पूरा सब्जी मंडी चाहिए उतारने के लिए। नगर निगम का ये आदेश आया नगर आयुक्त का कि जो भी इंक्रोचमेंट रोड पे किए हुए हैं होम स्वीट के सामने आसपास, उसको खाली करानी है। तो उसी के आदेश को हम लोग पालन करने आए हुए हैं। इन लोगों के लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था किया जा रहा है और यहाँ पे हम लोगों के पास अभी जो इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी अलॉटेड है इन लोगों को जगह। हम लोग वेंडिंग जोन इसको कन्वर्ट करेंगे और शिफ्ट कराएंगे। फिलहाल के लिए अभी इसको खाली करा रहे हैं हम लोग। सर, इन लोगों का कहना है 25 वर्षों से यहाँ हम लोग बैठ के बेच रहे हैं और आज कहाँ जाएंगे फिर? अगर आज उजारा जा रहा है तो आज हम लोग कहाँ जाएंगे? 25 वर्षों से तो नहीं लग रही है देख करके, 25 साल से तो नहीं है, टेम्परेरी है। नगर निगम का आई कार्ड है, उन लोगों को दिया। सदर थाना क्षेत्र में हुए कुरियर कंपनी में लूटकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले का सफल उद्भेदन किया। जिले के सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा स्थित कुरियर कंपनी में सीतामढ़ी के लुटेरे ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। इसमें एक लाइनर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लाइनर कुरियर कंपनी का कर्मी है। आरोपी सीतामढ़ी जिले के रूनीसैदपुर थाने के बघाड़ी निवासी हरिमोहन कुमार उर्फ चुनमुन है। इसके पास से एक देसी कट्टा, एक कारतूस और एक मोबाइल बरामद किया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। मामले में सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा में स्थित कुरियर कंपनी में 2 बार लूटकांड हुई थी। पहली बार 30 जनवरी को 2,62,000 रुपए की लूट हुई थी, जबकि फरवरी में दूसरी लूट की घटना हुई थी।
इसमें अपराधियों ने 10,93,000 से अधिक नकद लूट कर फरार हो गए थे। दोनों घटना की जांच की जा रही थी। जांच में पता चला कि लुटेरा गिरोह सीतामढ़ी का है। इस गिरोह में 4 लोग शामिल हैं। इसके अलावा एक लाइनर है। लाइनर कुरियर कंपनी का कर्मी है, जिसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से कट्टा और गोली भी बरामद किया गया है। उससे पूछताछ की गई है। पूछताछ में उसने गिरोह से जुड़े अन्य अपराधियों के नाम भी बताए हैं। जांच में पता चला कि 2 अपराधियों को सीतामढ़ी पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों लूट के मामले में गिरफ्तार होकर जेल भेजे जा चुकी हैं, जबकि 2 फरार है। उन दोनों की गिरफ्तारी के लिए भी अलग अलग इलाके में छापेमारी की जा रही है। दोनों की गिरफ्तारी होने के बाद मास्टरमाइंड का पता चल सकेगा। लूट के रुपए के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। वहीं हरिमोहन को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। देखिए, जैसा कि अभी आप लोगों के मीडिया बंधुओं से सूचना को शेयर किया गया था, जनवरी और फरवरी माह में सदर थाना अंतर्गत शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में लूट की 2 घटनाएं प्रतिवेदित हुई। उन दोनों घटनाओं का सफल उद्भेदन कर लिया गया है और इस उद्भेदन के क्रम में जो प्राप्त सूचना मिली थी हमको, उसके आलोक में हरिमोहन कुमार उर्फ चुनचुन, ये ग्राम बघाड़ी, थाना रुन्नी सैदपुर के रहने वाले हैं, जिला सीतामढ़ी। इनको गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के क्रम में इनके साथ एक देसी कट्टा, एक गोली और मोबाइल बरामद किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उस कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पर काम भी करते थे और इनसे पूछताछ के आधार पर और सीमावर्ती जिलों के साथ जो आसूचना शेयर की गई है, उसके आधार पर इनके गैंग को भी चिन्हित किया गया है। उनमें से 2 लोग पूर्व से जेल में हैं, जिन्हें रिमांड पर लिया जाएगा, और 2 लोग अभी बाहर हैं, जिनकी गिरफ्तारी की हम लोग कोशिश करेंगे। और जो भी इन लोगों की कॉल डिटेल्स है, इनकी लोकेशन है और इनका जो ट्रांजैक्शन है या और भी जो साक्ष्य आते हैं, उनको संकलित कर हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। इस घटना में का नेतृत्व जो है थानाध्यक्ष। नगर निगम के ट्रेड लाइसेंस पर हो रहे जनता की परेशानियों को लेकर के वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल ने मेयर पर सीधा हमला किया। वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल ने ट्रेड लाइसेंस पर मेयर को घेरा है। गुरुवार को वार्ड पार्षद ने बयान जारी कर कहा कि मेयर बोर्ड की बैठक में दोहरा चरित्र अपना रही है। एक तरफ ट्रेड लाइसेंस पर पुनः विचार करने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ विलंब शुल्क के साथ ट्रेड लाइसेंस वसूलने की स्वीकृति देती है। उन्होंने ट्रेड लाइसेंस से संबंधित जानकारी दी है। उनका कहना है कि नगर निगम वाणिज्य कर विभाग की तरफ से प्रोफेशनल टैक्स व्यापारियों से वसूल रही है और दूसरी तरफ ट्रेड लाइसेंस भी वसूल रही है। हम लोग वो बोर्ड की अगली बैठक में सेल टैक्स विभाग की तरफ से वसूले जा रहे प्रोफेशनल टैक्स को बंद करने की मांग करेंगे। दरअसल प्रोफेशनल टैक्स पर 60% राशि नगर निगम को दिया जाता है। वर्ष 2010 में नगर निगम पेशा कर वसूलती थी, जिसे 2011 में वाणिज्य कर विभाग की तरफ से प्रोफेशनल टैक्स के नाम पर वसूलने जाने लगा, जिसके बाद फिर 2015 में ट्रेड लाइसेंस लागू कर दी गई। प्रोफेशनल टैक्स की राशि भी नगर निगम को ही मिलती है और ट्रेड लाइसेंस की राशि भी नगर निगम को ही मिलती है। के विषय में आपके माध्यम से शहर के तमाम निगम क्षेत्र अंतर्गत व्यवसायियों को पूरी बात की जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि ट्रेड लाइसेंस है क्या। 2010 के पहले निगम के द्वारा पेशा कर के रूप में लिया जाता था 150, 250, 450। उसके बाद आप इस बात को समझिए कि 2010 में तत्कालीन नगर विकास मंत्री एवं तत्कालीन वाणिज्य वित्त कर मंत्री के द्वारा एक अंडरस्टैंडिंग ये बैठाया गया कि हम लोग जैसे कि ट्रेड पेशा कर के रूप में जो आप वसूलते हैं, तो आपको 2-4-5 हज़ार रुपया मुजफ्फरपुर नगर निगम में वसूली होता है, तो हम इसको पेशा प्रोफेशनल टैक्स के रूप में सेल टैक्स विभाग के द्वारा लेंगे। हमारे विभाग का डर होता है, जिस कारण व्यवसायी प्रोफेशनल टैक्स के रूप में टैक्स देगा। 2011 में प्रोफेशनल टैक्स बजाब्ते विधिवत गजट के रूप में कैबिनेट के डिसीजन के उपरांत पास किया गया और 2010 से निगम ने पेशा कर लेना बंद कर दिया। अब व्यवसायियों को, निगम क्षेत्र अंतर्गत व्यवसायियों को पेशा कर के रूप में वाणिज्य कर विभाग के द्वारा प्रोफेशनल टैक्स का नाम देके महिला एवं बाल विकास निगम के तत्वाधान में समाहरणालय सभा कक्ष में महिलाओं के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास निगम के तत्वाधान में जिला प्रशासन की ओर से
गुरुवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें आंतरिक एवं स्थानीय समिति के अध्यक्ष और सदस्य तथा प्रमंडल स्तरीय पदाधिकारी शामिल हुए। सभी लोगों को यौन उत्पीड़न जैसे मामले पर रोक लगाने की प्रशिक्षण दी गई। वहीं महिला कर्मचारियों के साथ घटने वाली घटना पर विचार विमर्श किया गया। सभी सरकारी कार्यालय में महिला कर्मी के साथ यौन उत्पीड़न जैसा मामला घटित नहीं हो, इसके लिए महिला एवं आंतरिक समिति के सदस्यों को ट्रेनिंग दी गई। साथ ही महिला कर्मियों को बताया गया कि इस तरह के घटना को किस तरह बचें। इसके अलावा अगर किसी महिला कर्मी के साथ कोई घटना घटती है तो वह क्या करे। इस अवसर पर नोडल पदाधिकारी रेशमी कुमारी ने बताया कि सरकारी कार्यालय में कार्यरत महिला कर्मियों की सुरक्षा के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत यौन उत्पीड़न जैसे मामले पर रोक लगाने की पहल की जा रही है। साथ ही इस कार्यशाला में अंतरिक्ष समिति के सदस्य व पदाधिकारी जयों को यूनिस जैसे मामले पर रोक लगाने की ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही सभी कार्यालय में जागरूक कार्यक्रम चलाए जाने की योजना तैयार की गई है। पूरे प्रमंडल स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न विषय पर सेमिनार आयोजित है। और इस सेमिनार में विशेष वक्ता के रूप में पटना से भी लोग विशेषज्ञ आए हैं और सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जा रही है कि किस तरीके से कार्यस्थल पर बेहतर वातावरण बनाया जा सकता है और यदि किसी तरह का मानसिक, वाचिक या कायिक लैंगिक उत्पीड़न किया जा रहा है तो उसके क्या प्रावधान हैं और किस तरह से कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। ये पूरा डे लॉन्ग आज सेशन चलेगा, जिसमें सभी लोगों को जागरूक किया जाएगा और एक्ट और अधिनियम के विशेष जो चीज़ें हैं, बातें हैं, उन सभी विषयों के बारे में बातें बताई जाएंगी विस्तार से। सर, क्या ये सभी सर अपने सरकारी विभागों में लागू हो चुका है? जी बिल्कुल, इसमें हर एक विभाग में, हर एक कार्यालय में अपना आंतरिक इस समिति का निर्माण किया जाना है। जिला स्तर पर भी समिति का निर्माण किया जाना है, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने निर्माण कर लिया है। और जिस तरह के भी कोई भी मामले आते हैं तो उसका समिति के द्वारा, आंतरिक समिति के द्वारा उसकी सुनवाई की जाती है, जांच की जाती है और यदि आवश्यक होता है, कोई गलती पाई जाती है तो संबंधित पे कार्रवाई। नगर निगम क्षेत्र में 24 घंटे बिजली के खंभे पर जल रहे लाइट के विरोध में निकटतम प्रत्याशी संघ ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। नगर निगम क्षेत्र में 24 घंटे बिजली के खंभे पर जल रहे लाइट के विरोध में गुरुवार को निकटतम प्रत्याशी संघ ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। डीएम को आवेदन देकर बताया है कि शहरी इलाके के 1 से 49 वार्ड तक लगभग 1000 एलईडी और हाई मास्क लाइट लगी हुई है, जो 24 घंटे जलती है। इससे बिजली की बर्बादी होती रहती है। निकटतम प्रत्याशी संघ की मांग है कि नगर निगम अपने कर्मी के द्वारा सुबह होते ही लाइट को बुझा दे और शाम होते ही लाइट जला दे। इस अवसर पर निकटतम प्रत्याशी संघ के अध्यक्ष सुधीर कुमार ने बताया कि 24 घंटे एलईडी लाइट जलने से बिजली की बर्बादी होती है और इस बर्बादी को आम लोगों के बिजली बिल में जोड़ दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दें, तो हम फैक्स द्वारा जो है माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज दिए और जिलाधिकारी को एक रिसीविंग ली। इसमें ये बात है कि मुजफ्फरपुर में 149 वार्ड और 49 वार्ड में एलईडी लाइट चालू रहता है और नगर निगम का जो न स्टाफ कोई इस पर रोक लगाता है, न कोई अति करता है। और उसमें क्या होता है, इसका जो बिजली बिल अतिरिक्त आता है वो उपभोक्ता से वसूली होता है, जिसके कारण यह हल्ला हंगामा होता है, धरना प्रदर्शन होता है। लेकिन इसका जो है जड़ में अभी कोई जा नहीं रहा है। इसलिए ये जो है दोनों दोषी है, नगर आयुक्त भी दोषी है और बिजली विभाग भी दोषी है। ये दोनों दोषी है, इसको सुधार करें और जितना तहसीलदार है, जमदार है, वो जाकर जैसे कि शाम के समय उसको चालू करे और सुबह उसको बंद कर दे। यही बात हम लोग रख रहे हैं। और अतिरिक्त भोजना देवरिया में हुए पुलिस पिटाई में स्थित एक युवक की मौत के मामले में भाकपा माले ने समाहरणालय परिसर में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया। मुजफ्फरपुर के देवरिया थाना क्षेत्र में पुलिस हाजत में पिटाई के दौरान एक युवक की मौत हो गई और अन्य 2 युवक का घायल अवस्था में शहर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसको लेकर के उनके परिजनों ने गुरुवार को भाकपा माले के बैनर तले कलेक्ट्रेट के धरना स्थल पर जिला प्रशासन और बिहार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। इस दौरान परिजनों के साथ भाकपा माले के कार्यकर्ताओं भी समर्थन में प्रदर्शन किया। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने बताया कि पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक पिटाई के कारण एक युवक की मौत हो गई और अन्य 2 युवक का अस्पताल में जख्मी हालत में इलाज चल रहा है। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर के विरोध प्रदर्शन करते हुए आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं
और हमारी मांग है कि मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपए और जो घायल है उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए सरकार दे और पूरे मामले की जांच कर उच्च स्तरीय टीम से कराया जाए। जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तब तक प्रदर्शन करेंगे। आगे प्रदर्शन सड़क पर उतर के करेंगे। नहीं मिलेंगे। भाकपा माले और इंसाफ मंच के द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष आज 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। इस धरना के माध्यम से हम इस धरना के माध्यम से हम यह मांग करते हैं कि देवरिया जो थाना हाजत हत्याकांड जो हुआ है इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो। इसमें जो मृतक है और जो घायल है उनको पर्याप्त मुआवजा मिले और इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले जो पुलिस पदाधिकारी हैं, डीएसपी चंदन कुमार, थाना अध्यक्ष देवरिया और एसआई प्रवीण कुमार, इन तीनों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तीनों के विलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए और तीनों को नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। हम बिहार में चूंकि महागठबंधन की सरकार चल रही है तो महागठबंधन की सरकार से हम कहना चाहते हैं कि आपको मुसलमानों का वोट ढकिया भर के चाहिए चुनाव के समय में, लेकिन 3 मुस्लिम नौजवानों पर मुहर्रम के ठीक 1 दिन पहले ये पुलिस के द्वारा इस तरीके से बर्बर कत्लेआम होता है और आप सोए हुए हैं। क्या कारण है कि हत्याकांड के इतने दिन बीत जाने के बाद भी कोई जदयू का नेता, कोई राष्ट्रीय जनता दल का नेता क्यों नहीं बयान जारी किया? क्यों नहीं इस हत्याकांड को कंडेम किया? क्यों नहीं उसने ये मांग उठाई कि डीएसपी चंदन कुमार की गिरफ्तारी होनी चाहिए? क्यों नहीं उसने ये मांग उठाई कि देवरिया थाना। खबरों का सिलसिला होता यहीं समाप्त। हमें और हमारे पूरे टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।